नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा की पूर्व सांसद और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया। इस पर अब प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रियंका गांधी ने उनके बयान को फिजूल का बताया और कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा यह बयान बहुत ही बेतुका है। इसके साथ ही उन्होंने बिधूड़ी के बयान पर तंज करते हुए हंसते हुए कहा उन्होंने अपने गालों के बारे में बात नहीं की, ये बड़ा दिलचस्प है। बता दें रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि कालकाजी क्षेत्र की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। भाजपा नेता अक्सर माइनॉरिटीज को लेकर उल जलूल बयान देते रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ ईसा मसीह के खिलाफ दी गई विवादित टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले पर एफआईआर दर्ज न होने पर पीड़ित पक्ष ने 10 दिसंबर 2024 को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के बाद विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपने बयान का जवाब देने के लिए तलब किया गया है। घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्था थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस मामले में विधायक के खिलाफ कई धार्मिक संगठनों और समाज के अन्य लोगों ने विरोध दर्ज कराया था और उनका कहना है कि उनकी टिप्पणी समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। विधायक ने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद फिर से जीवित हो सकते हैं तो उन लोगों को कब्रिस्तान की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो धर्मांतरण करते हैं। इस बयान के बाद समाज के लोगों में गहरा आक्रोश था और उन्होंने ईसा मसीह का अपमान मानते हुए जशपुर जिले के सभी थानों और चौकियों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी मची हुई है। अब कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने कहा था कि आम आदमी पार्टी उनके लिए विपक्ष है। गहलोत ने कहा कि आपको ये भ्रम है कि उन्होंने 2 बार जीत दर्ज की है तो आगे भी जीतेंगे, लेकिन मुझे इस बार दिल्ली का राजनीतिक माहौल बदला हुआ लग रहा है। कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से प्रचार कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस बार चुनाव नतीजे अच्छे हो सकते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री गहलोत जी, आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है, बीजेपी पर आप चुप रहे। लोगों को यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आप विपक्ष है और बीजेपी पार्टनर है। लोगों का भी यही मानना था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छुपे था, आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टीएमसी के आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा अच्छे और बुरे समय में हमारा समर्थन किया। दरअसल टीएमसी और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। हालांकि गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इंदौर में 2 भाजपा पार्षदों की लड़ाई का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने दूसरे भाजपा पार्षद जीतू यादव पर मारपीट का आरोप लगाया। कालरा के बेटे ने रिपोर्ट में लिखवाया कि दोपहर में 30-40 लोग घर में घुस गए, पार्षद पिता को अपशब्द कहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में मौजूद महिलाओं के सामने ही बदमाशों ने पार्षद के बेटे को नग्न कर दिया। पार्षद का बेटा हाथ जोड़कर उनसे मिन्नतें करता रहा। घर में महिलाओं से भी बदतमीजी करने की घटना सामने आई। दोनों नेताओं के बीच चल रहे इस झगड़े को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने इस मामले पर टिप्पणी की। विवेक तन्खा ने कहा है कि मेरा प्रश्न शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से है कि क्या यह मध्य प्रदेश का चेहरा है। इंदौर में 2 भाजपा पार्षदों की लड़ाई में एक पार्षद के घर में घुसकर उसके बेटे को नंगा करके पीटा गया। हद है ऐसी गंदी राजनीति पर। मन दुखी है। बापू की एनिवर्सरी है। बापू, ये आपका देश नहीं है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाइडेन प्रशासन के फैसले को अमेरिका में चुनौती दी गई है। एक रिपब्लिकन सांसद लांस गुटेन ने ही चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनिंदा कार्रवाइयों से यूएस के महत्वपूर्ण सहयोगियों से संबंध खराब होने का खतरा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को उन्होंने कड़े शब्दों में इस आशय का एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी सांसद लांस गुटेन ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा, क्या इन सब बातों का जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध है। 5 बार के रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि अरबों डॉलर का निवेश करने वाली और अमेरिकियों के लिए हजारों नौकरियां पैदा करने वाली संस्थाओं को निशाना बनाना अमेरिका को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। गुडेन ने तमाम बातों के अलावा ये भी लिखा है कि अडानी मामले में आरोप भले ही सच साबित हो जाएं, फिर भी यूएस इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ बनाने में नाकाम रहेगा। गुडेन ने पूछा कि इस कथित योजना में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था।
न्याय विभाग ने गौतम अडानी के खिलाफ ये मामला क्यों चलाया है, जबकि कथित आपराधिक कृत्य और कथित तौर पर शामिल पक्ष भारत में है? कि आप भारत में अपना न्याय लागू करना चाहते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या अब कांग्रेस स्लीपर सेल को किनारे लगाना शुरू कर दिया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ से ऐसी शिकायतें आने लगी हैं जो आलाकमान को लेकर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता है, मीटिंग की जानकारी भी नहीं दी जाती है। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राज्य पीएसी के अन्य सदस्य शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ ने वर्चुअल मीटिंग में कहा, आजकल ऐसा चल रहा है कि नियुक्तियों में मुझसे पूछा तक नहीं जाता, चाहे किसी की नियुक्ति हो, लेकिन वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी चाहिए। हमारी बैठकों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। मैं खबरों से पता करता हूं कि कांग्रेस की मीटिंग थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कमलनाथ के बयान का समर्थन किया। दिग्विजय ने कहा, मैं भी कमलनाथ की बात से सहमत हूँ। बिना एजेंडे के मीटिंग बुलाई जाती है और कभी कभी एजेंडा बहुत देर से मिलता है। बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव में हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में वो चारों खानों चित हो गई। कहा गया कि कमलनाथ ने अपने क्षेत्र के अलावा कहीं समय तक नहीं दिया। इसके अलावा जब कांग्रेस ने कुछ एंकर्स पर बैन लगाया, बाइकआउट किया कि कांग्रेस उनका बहिष्कार करती है, तो कमलनाथ ने उनको इंटरव्यू तक दिया। वो पार्टी लाइन से अलग चलते रहे और अब कहा जा रहा है कि आलाकमान उनकी सर्जरी कर रही है। हालांकि ये देखना होगा कि असलियत क्या है, क्योंकि ये सब होने के बाद भी राहुल गांधी कमलनाथ से मिलने गए थे और उनको जिम्मेदारी देने की बात कही थी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी गणतंत्र दिवस पर महू से जय बापू, जय भीम और जय संविधान यात्रा शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल ने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि जुडिशरी का काम है कि वो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखे। कभी कभी नियंत्रण और संतुलन का उद्देश्य सरकार को कुछ खास रास्ते अपनाने से रोकना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार और जज के बीच दूरी होनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल से इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि क्या ऐसा कोई मामला है जब वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से असहमत हों, इस सवाल के जवाब में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, कुछ विषयों पर हाँ। आखिर में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स को लेकर परसेप्शन में कुछ अंतर हो सकता है। कौल ने यह भी माना कि जजों की नियुक्ति का मामला उनसे छीने जाने से वो खुश नहीं हो सकते। मैं इससे खुश नहीं था, लेकिन मैंने इसे वहीं रहने दिया और मैंने सीजेआई चंद्रचूड़ को संकेत दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कौल ने पीएम मोदी के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा में भाग लेने को भी थोड़ा असामान्य बताया। उन्होंने कहा कि विवाह और समारोह में राजनेता आते हैं, कभी कभी उनके पद के कारण उन्हें आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा ये थोड़ा असामान्य था। इससे जो दिखा उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। ये ऐसे समय हुआ जब पहले से ही विवाद चल रहे थे, इसलिए इसे सामान्य से कहीं अधिक तूल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मामले पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वो वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। जस्टिस BR गवाई और AG मसीह की बेंच ने महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में की गई घोषणाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आता है तो वो लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू करने के वादे करते हैं। दिल्ली में भी कोई 2100 तो कोई 2500 रुपए देने की बात कर रहा है। ये सुनवाई ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ 2015 में दायर की गई याचिका पर हो रही थी, जिसमें जजों की पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में नेताओं या उनके खास लोगों के घरों से सोना, चांदी, हीरे मोती और कैश मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रेड में मध्य प्रदेश के सागर जिले से भाजपा के पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर से जुड़े व्यवसायियों के यहाँ से न केवल बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी है, बल्कि कैश, सोना, जेवरात, अवैधानिक लेन देन और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इनकम टैक्स ने राठौर के अलावा भाजपा पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी और उनके 3 सहयोगियों के यहाँ भी दबिश दी। बीते 2 दिनों से चल रही रेड के बाद टैक्स चोरी और बरामद धन संपदा का ब्यौरा सामने आया है। पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर के यहाँ 14 किलो सोना मिला है, जबकि केसरवानी के ठिकानों से 4.70 किलो सोना बरामद हुआ है।
पूर्व विधायक राठौर के यहाँ मिले सोना में ज्वेलरी व बुलियन भी शामिल हैं। इस रेड में अब तक 3.80 करोड़ नगद राशि भी इनकम टैक्स को मिली है। टीम के हाथों में अब तक जो ब्यौरा लगा है उसमें 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के यहाँ मिले दस्तावेजों में 140 करोड़ लेन देन का हिसाब आयकर टीम को मिला है। केसरवानी के यहाँ 7 लग्जरी वाहन भी मिले हैं। सभी वाहन कर्मचारियों और अन्य लोगों के नाम से खरीदे गए थे। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में पूरे देश में एक साथ एक चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव सामने रखा था। इसके लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति की आज यानी बुधवार को पहली बैठक हुई। समिति की इस पहली बैठक में 37 सांसदों की मौजूदगी रही। इस मीटिंग में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने कहा यह विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, जबकि टीएमसी के एक सांसद ने कहा ये लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार दूसरे कारोबारी सत्र बुधवार को 13 पैसे गिरकर 85.87 डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने के बीच रुपए में ये गिरावट आई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है और हसीना को जेल में डालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। शेख हसीना पर चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर यूनुस सरकार ने पहले उनका अरेस्ट वारंट निकाला और अब पासपोर्ट रद्द कर दिया है। शेख हसीना समेत कुल 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।